Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss class 12th writing skill article. Previous वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं नोटिस राइटिंग एंड इन्विटेशन. टुडे वी आर going to through the step by step how can you write down your article with the format and with the marking scheme. So let's begin. First हमारा जो स्टार्ट होगा व्हाट इज़ द राइटिंग स्किल आर्टिकल क्या है उसके अंदर. तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, आर्टिकल राइटिंग एंड सॉल्व क्वेश्चंस. तो हमारा आर्टिकल राइटिंग क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 5 मार्क्स का है. उसका फॉर्मेट के 1 मार्क्स होंगे और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जिस बेस पे वो बन रहा है, जिस बेस पे आप लिखेंगे, तो जो उसकी ओपनिंग होगी वो क्या है 1 मार्क्स की. उसकी कंटेंट क्या है, किस तरीके से उसके अंदर आपने क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है, व्हाट, व्हाई, वेयर, और इवेंट्स का सीक्वेंस क्या है, यानी किस तरीके से आपने आर्टिकल को लिखा है अबाउट ऑफ कंसर्न टॉपिक जो आपका है. एक्यूरेसी, स्पेलिंग एंड ग्रामर, उसके नंबर हैं 1 मार्क्स. टोटल 5 मार्क्स का आएगा. अब जो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है. सिंपल है, ये एक रिटन वर्क है. ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप लोग इसको मतलब पब्लिश होता है प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू. ये एक रिटन वर्क है, ठीक है. और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो कि इसको रीड कर सकते हैं. न्यूज़ में आपने देखा होगा रिसर्चिंग रिजल्ट, एकेडमिक एनालिसिस या डिबेट, ये सब टाइप हैं इसके. अपनी न्यूज़ को प्रोपगेटिंग करना यानी प्रचार करना, तो ये सब एक वे हैं, अलग अलग तरीके हैं. पर्पस होता है आर्टिकल लिखने का. एंड इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. न्यूज़पेपर और मैगजीन में से किसी में भी पब्लिश हो सकती है. तो जो ये आर्टिकल राइटिंग है इसको कितने आप किस तरीके से लिखेंगे वो देखेंगे. सिंपल एज अगर हमने जैसे प्रीवियस में नोटिस देखा था तो क्या था, नोटिस में स्टूडेंट और आर्टिकल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या डिफरेंस है. वो मतलब एक लिमिट वे में है कि भाई आप कुछ लोगों को बता रहे हो उस इवेंट के बारे में, तो वो नंबर ऑफ पीपल में क्या होगा, वो एक लिमिट है, ठीक है. और ये क्या है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनके लिए आप ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है. आर्टिकल में जैसे फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल सबसे कैसे बनाएंगे, हेडिंग होगी और बाय लाइन होगा, फिर उसके बाद स्पेस है. बाय लाइन मीन्स यानी वो आर्टिकल किसने लिखा है उसका नेम क्वेश्चन में दे रखा होता है, हेडिंग दे रखी होती है, तो आप लिखेंगे. अब उस बॉडी को आप कैसे बनाएंगे, तो आप पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 में मतलब आप उसको कंप्लीट करेंगे. कई बार क्या होता है अगर आपका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रही है तो उसको 3 और 4 पैराग्राफ में भी फिनिश कर सकते हैं. कंक्लूज़न लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि जैसे कि ओपन आप स्टार्टिंग करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए. एंड जो कर रहे हैं वो भी कोटेशन के साथ होना चाहिए. आप कोटेशन लिख सकते हैं जिससे कि बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. जो आपका बीच का है उस पार्ट को आप थोड़ा सा कर सकते हैं, वीक पॉइंट चल जाएगा, बट आपका ओपनिंग और जो क्लोजिंग है लास्ट पैराग्राफ है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के अंदर जैसे कि अभी हमने हेडिंग, लाइन, बॉडी डिस्कस करी है, सो सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए देखते हैं कि हेडिंग जब आप लिखते हैं तो 5 to 6 वर्ड होना चाहिए, ठीक है. 5 to 6 वर्ड का आपका क्या है, हेडिंग होनी चाहिए, बहुत कैची होनी चाहिए, मतलब देखते हुए चल जाना चाहिए हाँ ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये तो हमें पढ़ना ही चाहिए. एंड जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट डिवोट टू मच टाइम ऑन इट इन द एग्ज़ाम. और ज़्यादा टाइम इसके सोचने में नहीं लेना. पता चले आप हेडिंग को सोचने में अपना टाइम निकाल रहे हो, तो ये आपको अपना टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना इस चीज़ पे. बाय लाइन यानी पर्सनल राइटिंग द आर्टिकल, ये एक नेम होता है जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो उसका नेम लिखना है. अपना पर्सनल इसमें डिटेल आप नहीं लिखेंगे, लाइक फ़ोन नंबर लिख दिया या ईमेल लिख दी या कोई और चीज़ें लिख दी. अगर क्वेश्चन में किसी का नेम नहीं है तो आप नेम लिख सकते हैं, बट पर्सनल डिटेल आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे आर्टिकल के अंदर. वैसे तो क्वेश्चन में नेम लिखा ही होगा तो आप लिख लेना. बॉडी में जो मेन राइटिंग पीस जो आप लिखेंगे उसमें पैराग्राफ कितने होने चाहिए, 3 और 4 पैराग्राफ. अब पैराग्राफ फर्स्ट में आप क्या करेंगे
बिगिन जब आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से करेंगे, टॉपिक का छोटा सा डेफिनेशन दे दिए, इंट्रोडक्शन दे दिया, फैक्ट्स बता दिए और कोटेशन और जो उसके फैक्ट्स हैं रीडर को, ताकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, एनालिसिस क्या है उससे लेकर टाइप्स आप बता सकते हैं प्रॉब्लम की, क्या प्रॉब्लम है और उसका वेरियस टाइप्स बता सकते हैं उसके अंदर। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उस चीज़ की, सिचुएशन को लेके प्रॉब्लम है या जो सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, कॉजेज़ इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बतानी है इनके कि कॉजेज़ क्या है उस चीज़ के और उसके इफ़ेक्ट क्या है। फिर पैराग्राफ थर्ड एंड फोर्थ यानी जो लास्ट का पैराग्राफ होगा, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कंक्लूज़न लिख दो उसमें क्या था प्रॉब्लम। जैसे ऊपर आपने स्टार्टिंग में किसी चीज़ का डेफिनेशन करा है, देखिए पॉल्यूशन के मानते हैं, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड आपने डेफिनेशन लिख ली, फिर उसके सेकेंड पैराग्राफ में उसके कॉजेज़, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए लिखा, लास्ट में आपने उसको कंक्लूज़न निकालो कि भाई हमें कैसे करना चाहिए, गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। आर्टिकल नेवर शुड बी ओपन एंडेड, आप उसको एंड करेंगे प्रॉपरली और ऐसा नहीं है ऐसे छोड़ देंगे, तो कंक्लूज़न निकालिए एंड एलाबोरेट अ प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी स्टेप बाय टेकन गवर्नमेंट ने कोई उस सिचुएशन के लिए कोई स्टेप लिए हैं या किसी ने भी कोई सोल्यूशन निकालने की वो करी है, तो उस कंक्लूज़न में लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम के लिए प्रेडिक्शंस हैं उसको इंक्लूड करिए। पैराग्राफ नीड टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आप कोटेशन से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं एग्जांपल में क्या दे रखा है। यहाँ पे है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट एन आर्टिकल इन 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबव फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो स्कूल की मैगजीन के लिए ये टॉपिक दिया हुआ है, उस पर आर्टिकल लिखना है। अब यहाँ पे राधिका है, ठीक है, नेम यहाँ नहीं दे रखा है तो आप अपना यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनल डिटेल कोई नहीं डालेंगे। टॉपिक आपको पोल्यूशन पता ही चल गया है, तो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन देंगे, लाइक अ ट्रीज आर पोम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई। ये कोटेशन से स्टार्ट करा है, कितना अच्छी तरीके से बोला है कि trees and plants are one of the main reason why mankind came into existence। यानी ट्रीज़ और प्लांट्स कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए और अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए। एंड द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लांटिंग ट्री हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड टाइम एंड अगेन। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट दे offer, they make the world a better place to live in. They exhale oxygen, inhale carbon dioxide to maintain the ecological balance in the environment. And they also absorb all the harmful gases and give us fresh air to breathe. तो ये जो हम फर्स्ट में लिखा है, ये हम क्या बता रहे हैं, नॉर्मल सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके डेफिनेशन टाइप है या जो भी हम बता रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। Trees build a sheet protect us from the harmful ultraviolet rays. Not only this, they serve as a habitat for birds and various species of animals. This is not it. And trees help in controlling water pollution and preventing soil erosion. तो ये सारा हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके बारे में लिखा कि क्या क्या उसको और मतलब कर सकते हैं, क्या 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 और उसके स्टेप्स आप लिख सकते हैं। अब यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ होगा, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ, उसमें आप और भी चीज़ें बता सकते हैं, लाइक द प्लेस इनहैबिटेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर क्वाइट कूलर कंपेयर टू द कॉन्क्रीट जंगल एंड कैन नॉट डू विदाउट एयर कंडीशनर्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा क्वाइट कूलर हैं कंपेयर टू द कॉन्क्रीट जंगल्स दैट कैन नॉट डू विदाउट एयर कंडीशनर। वहाँ पे हम आज भी ट्री की वजह से कोई एयर कंडीशनर बिना एसी के वहाँ रह सकते हैं। प्लांट्स जहाँ पे होंगे वो एरिया अपने आप में वो कूल रहता है। अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन की वजह से जो आज हम फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं,
जिस तरीके से डिस्पाइट नंबर ऑफ लेकिन फिर भी जो फॉरेस्ट हैं क्लियर करे हैं, एंड पार्क्स डिस्पाइट द नंबर्स बेनिफिट दे ऑफर, लेकिन पार्क से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके अलावा। लेकिन पीपल कम हेयर फॉर मॉर्निंग वॉक, पार्क में कितने ज़्यादा इससे फ़ायदे होते हैं, इवनिंग स्ट्रॉल, योगा सेशन, लाफ्टर थेरेपी, एंड दीज ऑल्सो सर्व एज अ सेफ प्लेस फॉर kids play and socialize. The only way left to preserve them, the reap these benefits is by growing them at the faster rate. And as a Chinese proverb states, the best time to the plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. So do your bit and make this place more beautiful. Thank you. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जो बेस्ट टाइम था प्लांट ट्री वॉज एट 20 ईयर्स अगो। ठीक है, 20 ईयर्स अगो अगर हम देखें तो आज से 20 साल पहले आप देखेंगे कितना बेस्ट टाइम था। एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ, और सेकंड बेस्ट टाइम अब है। अगर हम उस चीज़ को क्या करेंगे, उस प्लेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो डू योर बिट एंड मेक दिस प्लेस मोर ब्यूटीफुल। आप आज उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कंक्लूज़न है, और यहाँ पे एक क्या क्या चीज़ें बताई हैं, मेन हेडिंग लिखो, कोटेशन लिख दो, डेफिनेशन लिख दो। यहाँ पे हमने पैराग्राफ कितने यूज़ करें हैं, फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ तक, यानी आपको कितने वर्ड्स में कंप्लीट करना है, 150 एंड 200 वर्ड्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ ये आर्टिकल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।